हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा 14 चैप्टर है, उसमें से लिया गया है। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है हमारा हाउस फ्लाई। तो अभी हाउस फ्लाई के बारे में हम जानेंगे, यानी कि जो घरेलू मक्खी होती है, सभी परिचित होते हैं उससे। तो द हाउस फ्लाई इज द कॉमनेस्ट एंड मोस्ट फैमिलियर ऑफ ऑल इंसेक्ट विच लिव क्लोज टू मैन। तो अभी इन्होंने बताया कि घर वाले घरेलू जो मक्खी जो होती है, तो घरेलू मक्खी जो है वो मतलब मनुष्य के आसपास रहती है। ठीक है, तो वो इंसानों के आसपास रहने वाली होती है और फैमिलियर होती है, यानी कि परिवार में रहते हैं, और सभी जो है उस ये जो इंसेक्ट होता है इसे सभी परिचित होते हैं। ठीक है, तो आसपास रहने वाली होती है। इट इज एसोसिएट विद ए फिल्थ ऑफ द राइटली रिगार्डेड एज एन इंडेक्स ऑफ द इनिशिएशन। तो ये क्या करती है, ये जो है किस चीज को एसोसिएट कर रही है, तो ये जो है ये गंदगी से जुड़ी हुई ज्यादा मानी जाती है। ये जो मक्खी है ये गंदगी से जुड़ी हुई होती है, और जो इसमें सबसे पहले किस चीज को इनिशिएट करेगी, इनिशिएशन से इस चीज का होता है कि भाई जिसके जैसे कि देयर फॉर मैनी द स्पेशल ऑफ द हाउस फ्लाई। तो इसमें जो स्पीसीज होती है हाउस फ्लाई की, वैसे तो कई होती है, लेकिन ये जो हमारी ये जो हाउस फ्लाई होती है, यानी कि जो डोमेस्टिक होती है, ये जो हाउस फ्लाई होती है ये गंदगी से जुड़ी हुई होती है, और इससे ये होता है कि रिगार्ड ऑफ द इंडेक्स ऑफ द इनिशिएशन की भाई घर में स्वच्छता की कमी को दर्शाती है। अगर किसी के भी घर में ज्यादा ये मक्खियां जो है वो पाई जाती हैं, तो ये जो मक्खियां होती है ये दर्शाती हैं कि भाई घर में स्वच्छता की कमी है, घर साफ सुथरा नहीं है। ठीक है, और ये कई टाइप की हमारी स्पीसीज प्रजाति जो है हाउस फ्लाई की पाई जाती है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन नाउ बाय द नेम ऑफ द मुस्का डोमेस्टिका। तो भाई इसमें जो हमारी मोस्ट कॉमन जो मक्खी होती है, जो घरेलू मक्खी जो होती है, वो हमारी मुस्का डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट होती है जो आम घरों में पाई जाती है और गंदगी की सूचक ये होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जर्नल कैरेक्टर। तो जर्नल कैरेक्टर के अंदर आ जाता है भाई मक्खी जो है उसका एक जो स्वभाव होता है या फिर जो लक्षण होते हैं वो किस तरीके के हमें दिखाई देते हैं एक सामान्य मक्खी के। ठीक है, तो इन्होंने बताया द हाउस फ्लाई इज द टिपिकल इंसेक्ट। जो घरेलू मक्खी जो होती है वो एक टिपिकल यानी कि एक विशिष्ट कीट हमारा माना जाता है। द बॉडी इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट। तो जो इसकी बॉडी होती है उसको 3 पार्ट के अंदर हमारा डिवाइड किया गया, यानी कि बांटा गया है। जैसे कि हेड है, थोरैक्स और एब्डामन्स। तो जो इसका सिर होता है या फिर उसका वक्स यानी कि छाती का एरिया होता है या फिर पेट का एरिया होता है। ठीक है, ऐसा ही हमने कुछ जो मॉस्किटो हमारा टॉपिक है उसके अंदर भी ये चीजें पढ़ी थी। द हेड बियर ऑफ द प्रोबोसिस विद विच ऑफ द स्टक फ्लूइड। तो भाई ये जो सिर होता है, सिर में क्या होता है कि प्रोबोसिस यानी कि एक जो सूंड है वो होती है। ठीक है, तो सूंड होती है और ये क्या करती है, ये सक फ्लूइड से, तो ये जो तरल पदार्थ होता है ना उसको चूसने का काम करती है। ठीक है, द थोरैक्स बियर ए पेयर ऑफ द विंग्स डोर्सली एंड 3 पेयर ऑफ लेग वेंट्रली। तो भाई इसमें जो है इसका जो पेयर होते हैं विंग्स के, यानी कि जो पंख होते हैं, तो इसमें जो छाती का यानी कि जो वक्स का जो एरिया होता है ना, थोरैक्स एरिया होता है, उसके अंदर मतलब कि उस एरिया के अंदर जो पंखों का एक जोड़ा जो वो पाया जाता है, और जो अधर की जो जगह होती है उसमें 3 जोड़े पाए जाते हैं पंखों के। ठीक है, जो डोर्सली विंग्स होते हैं यानी कि साइड के हमारे जो भी हमारे नीचे की साइड में जो हमारे पंख होते हैं वो 3 जो है जोड़े पाए जाते हैं, और थोरैक्स की तरफ जो है वहां पर हमारा क्या है, सिर्फ जो है पंखों का एक ही जोड़ा मिलेगा। ठीक है, और जो ये हमारी द बॉडी ऑफ द हाउस फ्लाई ऑफ द कवर्ड विद द न्यूमरस शॉर्ट हेयर विद द सीक्रेट ऑफ स्टिकी सब्सटेंस। तो ये घरेलू मक्खी जो होती है ना, ये शरीर में बहुत सारे इसके छोटे छोटे बालों से इसका शरीर जो है वो ढका हुआ होता है, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ जो है वो सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो शरीर है, छोटे छोटे बाल इसके शरीर पर पाए जाते हैं इस मक्खी के, और एक बहुत ही चिपचिपा पदार्थ का सेक्रेशन ये करती है, स्राव ये करती है। दिस हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ डिजीज, जो कि बीमारी फैलाने में बहुत मदद करता है, बहुत ही बीमारी फैलाती है ये जो स्टिकी इसका जो सब्सटेंसेज होता है वो। ठीक है, तो जो जहां भी बैठेगी वहीं पर वो गंदगी गंदगी की चीजों पे बैठेगी, वहां से फिर अच्छी चीजों पे बैठेगी तो वहां से चिपकाएगी और फिर दूसरी जगह उसको छोड़ देगी। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा बीमारियां भी फैलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया अब हम इस बात करते हैं जो हमारी जो मक्खी होती है उसके लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल जैसे कि हमारा मच्छर का रहता है, तो इस तरीके से हमारे जो हाउस फ्लाई होती है उसका भी लाइफ साइकिल कुछ ऐसा ही होता है। तो देयर आर 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द हाउस फ्लाई। तो इसमें भी 4 स्टेज हमारी पाई जाती हैं, जैसे कि एग है, लार्वा है, ठीक है, जिसको मेगाट बोला जाता है, प्यूपा, और ये हमारा जो एडल्ट होती है यानी कि वयस्क हम जिसको बोल देते हैं। ये तो 4 स्टेज इसमें मच्छर की तरह इसके लिए पाई जाती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है जैसे कि एग है, तो एग में इसमें टाइम देखेंगे, द फैमिली हाउस फ्लाई lay from the lay from the about 120 to 150 egg a time of moisture of design origin matter like human animal और excreta manner hip garbage and vegetables refuse। तो भाई इन्होंने बताया है कि जो हमारी हाउस फ्लाई होती है, जो घरेलू जो मक्खी हमारी होती है, मादा जो मक्खी होती है, वो एक बार में 120 से 150 तक अंडे देती है। ठीक है, और ये अंडे भी कहाँ देगी, जहां पर मॉइस्चर होगा।
ठीक है, मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर में भी कौन कौन सी जो सड़ी हुई जगह होती है, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ हो गए, जैसे कि हमारे जो मानव और पशुओं का जो मल हो गया, या खाद के ढेर हो गए, कूड़े कचरा या सब्जी का कचरा जो होता है, तो ऐसी जगह पर ये हाउस फ्लाई जो है वहां पर अंडे देती है। ठीक है, द एग आर व्हाइट इन कलर एंड अबाउट 1 mm लॉन्ग। तो जो एग होता है इनका, जो अंडा जो होता है वो सफेद रंग का होता है, और लगभग 1 मिलीमीटर लंबे इसके एग जो है, अंडे जो है मक्खी के वो पाए जाते हैं। द फ्लाई ले इन द 600 to 900 एग ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो भी जो मक्खी जो हमारी होती है वो अपने जीवन काल में 600 से लेकर 900 अंडे देती है। ठीक है, तो जब तक उसका जीवन काल रहता है तो 600 से 900 अंडे वो देती है। और द एग हिच इन टू लार्वा विद इन 24 आवर। तो भाई ये जो हमारी होती है, अंडे जो होते हैं वो 24 घंटे के भीतर लार्वा में बदल जाते हैं, जबकि मच्छर के अंदर 2 या 3 दिन का टाइम लगता है। लेकिन मक्खी जो है वो 24 घंटे के अंदर एग जो है वो लार्वा में चेंज हो जाता है। द लार्वा, फिर जो लार्वा का जो हमारा होता है इसका साइकिल, लार्वा में क्या रहता है, द लार्वा इज द मैगाट इन व्हाइटिस इन द कलर। तो जो लार्वा जो इसका होता है, लार्वा या फिर मैगाट हम जिसको बोल देते हैं, ये सफेद रंग का होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है, इसमें हमारी जैसे कि इट फीड मोस्टली इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड द ग्रो इन साइज। द फुल ग्रो लार्वा इन द मेजर अबाउट 1 inch इन लेंथ। द लार्वा लिव्ड ऑफ द बुरिड अंडर ऑफ द मैनर हिप। तो भाई इसमें व्हेन अबाउट द पैपेट्स ऑफ द मैरिनेट और द ड्राई आउटर रीजन। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारी जो मक्खी जो होती है, इसके अंदर ऑर्गेनिक जो पदार्थ को जो है ये तेजी से खाता है। ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, एट ग्रो इन साइज, तो ये बहुत ही जल्दी से फीड इनको करते हैं, और आकार भी फिर इनका बढ़ता है। वो जल्दी से फीड करेंगे तो ग्रो इन साइज, तो जो इनका साइज है इसलिए इनका साइज जो है बहुत जल्दी से बढ़ता है। और पूरी तरीके से डेवलप जब होता है हमारा लार्वा, तो लगभग 1 इंच लंबा हो सकता है, और लार्वा जो है वो खाद के ढेर के नीचे जो है वो दबा रहता है। ठीक है, तो इसमें जो ये दबा रहता है वो खाद के ढेर के नीचे दबा रहता है, और 1 इंच लंबा ये हो सकता है। और लार्वा जो होता है इसको जैसे कि हमारा इसमें जो लार्वा जो होता है वो खाद के ढेर के नीचे तो दबाई होता है, क्योंकि गंदगी में ये रहते हैं। जब ये प्यूपा बनने वाला होता है तो ये एक मतलब कि सूखी बाहरी जो जगह होती है ना उसमें चला जाता है। जब तक ये लार्वा रहेगा ना, जब तक कुछ नीचे दबा रहेगा मॉइस्चर में, गंदगी में। लेकिन जब ये क्या बनना होता है, जब इसका प्यूपा स्टेज जब आती है ना, जब तीसरी स्टेज प्यूपा आने लगती है, तो ये बाहर की जगह पे चला जाता है। ठीक है, तो इसमें व्हेन द अबाउट ऑफ द प्यूपर्स इन द मैरिगेट्स ऑफ द ड्राई आउटर रीजन, तो ये सूखी जगह पर चला जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ द लार्वा स्टेज इन 2 to 7 days डिपेंडिंग अपॉन ऑफ टेम्परेचर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। तो भाई इसमें जो इसका टाइमिंग होती है, यानी कि लार्वा की जो अवस्था अवधि होती है, वो उसका जो तापमान होता है या फिर उसको जो भोजन सामग्री जो मिलती है उसके आधार पर होता है। 2 से 7 दिन जो है ये इसकी टाइमिंग रहती है। उसे अच्छे से अगर भोजन मिल जाता है, अच्छे से अगर वही टेम्परेचर मिल जाता है जिसमें वो डेवलप होता है, तो 2 से 7 दिन जो है वो लगते हैं। और प्यूपा जो होती है, प्यूपा स्टेज जो होती है, द प्यूपा ऑफ द बैरल शेप्ड एंड द डार्क ब्राउन इन कलर। तो भाई जो प्यूपा स्टेज जो इसकी रहती है, उसके अंदर जो है प्यूपा बैरल के आकार का हो जाता है, और गहरे भूरे रंग का ये है दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो शेप बैरल हो जाती है, और डार्क ब्राउन जो है वो इसका कलर हमारा हो जाता है। दूसरा, ये जो स्टेज होती है, द स्टेज ऑक्यूपाई 3 to 6 days, और 3 से 6 दिन की के बीच की जो हमारी स्टेज है वो इसकी पाई जाती है। ठीक है, फिर हमारा एडल्ट आ जाता है। द एडल्ट, द लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू एडल्ट मे टेक 5 to 6 days ड्यूरिंग समर। तो भाई जो हमारा गर्मियों में जो होता है, जो हमारी जो मक्खी होती है, गर्मियों में अंडे जो होते हैं वो एक जो वैसे यानी कि अडल्ट तक का जो जीवन चक्कर है वो 5 से 6 दिन में का हो सकता है। यानी कि समर में, गर्मियों के अंदर जो अंडे का जो जीवन चक्कर है वो 5 से 6 दिन का हमारा हो सकता है। बट एट अदर टाइम इट मे टेक 8 to 20 days। लेकिन जो हमारा और टाइम जो होता है, यानी जो अन्य समय होता है गर्मियों के अलावा जो दूसरा समय होता है, तो उसमें 8 से 20 दिन तक लग सकते हैं। यानी कि ज्यादा डेवलप जो है वो गर्मियों के अंदर ये होती है, 5 से 6 दिन में जो है अंडा पूरी तरीके से पूरी चारों स्टेज कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जो दूसरे जैसे कि बारिश का मौसम है या फिर सर्दियों का मौसम है, तो उस मौसम में क्या होता है, 8 से 20 दिन जो है मक्खी को डेवलप होने में लग जाते हैं। तो उसकी पूरी की पूरी स्टेज जो है वो हमारी रहती है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि मक्खी का लाइफ साइकिल दिया गया हाउस फ्लाई का, तो इसमें देख सकते हैं ये एग होते हैं। ठीक है, एग से ये लार्वा बनते हैं, और जब ये लार्वा जब प्यूपा स्टेज में आते हैं तो फिर ये सूखी जगह में जो है अपने आप ही सूखी जगह में आ जाते हैं, और फिर हमारी एडल्ट जो है मक्खी इस तरीके से रेडी हो जाती है, विंग्स वगैरह या फिर उसके जो पैर वगैरह है वो निकल आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लाइफ साइकिल है मच्छर का और मक्खी का, इसमें टाइमिंग का बहुत ज्यादा ही फर्क है। और ये भी देखा जाता है कि जो मच्छर होते हैं वो ज्यादातर उनका जो डेवलपमेंट होता है वो पानी के अंदर होता है, लेकिन जो ये होती है गंदगी में और गंदी चीजों के ऊपर जो है वो पनपती है, और वहीं पर वो जो है डेवलप करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, इन्होंने बताया है कि भाई बीन एस्टिमेटेड दैट द सिंगल पेयर ऑफ फ्लाई कुड प्रोड्यूस इन ए सिंगल समर एज मैनी एज। तो ये अरबों खरबों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो इन्होंने बताया है कि ये अंदाजा लगाया जाता है, ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि जो मक्खियों का जो एक जोड़ा है वो
एक ही मौसम में, यानी कि एक ही गर्मी के मौसम में सिंगल पेयर जो हमारा होता है वो इतने सारे अरबों खरबों में इतने अंडे दे सकता है। तो देख सकते हो कितनी मक्खियां हो सकते हैं। फ्लाई डू नॉट जनरली लाइव लॉन्ग देन द 15 डेज इन समर एंड द 25 डेज ड्यूरिंग विंटर। तो इन्होंने बताया है कि जो मक्खियां जो होती हैं गर्मियों में 15 दिन और सर्दियों में जो है वो सिर्फ 25 दिनों तक का ही इनका जीवन चक्र रहता है। ठीक है, तो गर्मियों में सिर्फ 15 दिन रहेंगी और सर्दियों में 25 दिन तक ये जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो बीमारियां किस तरीके से फैलाती हैं मक्खियां। तो इसमें हाउस फ्लाई ट्रांसमिटेड डिजीज इन द फॉलोइंग वे। तो सबसे पहले नंबर पे इन्होंने दिया है मैकेनिकल ट्रांसमिशन। तो मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक जो हमारा तरीका होता है उससे किस तरीके से मक्खियां फैलाती हैं बीमारी। द फ्लाई कैरियर इन्फेक्शन ऑन its fit bodies and the hairy leg and the sticky hair on its body retain infection because on this the fly is an excellent of the mechanical spreader ऑफ डिजीज। तो इन्होंने बताया है कि जो मक्खी जो होती है ना उसके जैसे कि पहले ही पढ़ा हमने कि द फ्लाई कैरियर इन्फेक्शन ऑन द फिट। तो जो मक्खी जो होती है वो अपने पैर और शरीर के जो बाल हैं या उसके जो पैर हैं, ठीक है, टांगों पर जो इन्फेक्शन जो है वो ले जाती हैं। तो जहां भी बैठेंगी वो तो उनका जो इन्फेक्शन है वो उन्हीं जगह पर लगेगा, पैरों पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो वहां से वो इन्फेक्शन ले जाती हैं। और द स्टिकी हेयर ऑन द बॉडी रिटेन इन्फेक्शन, और इसके शरीर पर मौजूद चिपचिपे बाल और जो भी इन्फेक्शन होता है उसको रोक के रखते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज उसके पैरों पे लगा हुआ है, जो स्टिकी हेयर के अंदर जो भी गंदगी और इन्फेक्शन लगा हुआ होता है, बिकॉज ऑन दिस द फ्लाई इज एन एक्सेंट ऑफ द मैकेनिज्म स्प्रेडर ऑफ डिजीज। तो वो क्या करती हैं, तो उसका जो शरीर होता है उस पर मौजूद जितने भी चिपचिपे बाल है या फिर इन्फेक्शन है उसको रोक के रखती है। और इसी कारण जो मक्खी जो है वो रोग फैलाने का सबसे ज्यादा जो है माध्यम माना जाता है, सबसे ज्यादा बड़ा माध्यम माना जाता है कि भाई मक्खी जो सबसे ज्यादा, यानी तो कहीं भी बैठेगी तो स्टिकी है तो वहां तो वो इन्फेक्शन वहां से चिपकेगा और दूसरी जगह बैठते ही वहां पर वो लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलाती है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है वोमिट ड्रॉप्स। तो वोमिट ड्रॉप्स यानी कि उल्टी की जो बूंद होती है। द फ्लाई एज एनी अगली हैबिट इन द वोमिटिंग ऑफ द फ्रीक्वेंटली इन दिस वे ऑफ द इनफेक्ट फूड। तो भाई इसमें जो हमारी जो मक्खी जो होती है, तो मक्खी को बार बार उल्टी करने की एक घिनौनी आदत होती है, यानी कि मक्खी के अंदर ये हैबिट होती है कि वो बार बार वोमिटिंग करती है, उल्टियां करती है। ठीक है, तो इस तरह ये भोजन को दूषित कर सकती है। तो भोजन को जहां पर भी बैठेगी तो वहां पर वो क्या करेगी, वोमिट करेगी, वोमिटिंग करेगी। और उसके अंदर जो गंदगी है, गंदगी में ही पली बड़ी है वो, तो उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन और जो गंदगी है वो खाने में या खाने की किसी भी चीज के अंदर जा सकती है। ठीक है, डिफेक्शंस की जो हमारी रहती है, डिफेक्शन में क्या रहता है, द फ्लाई हैज आल्सो द हैबिट ऑफ द कंस्टेंट ऑफ डिफेक्शन, इट डिफेक्शन ऑन फूड एंड स्प्रेड डिजीज। तो इन्होंने बताया है डिफेक्शन में आ जाता है मल त्याग करना। ठीक है, तो ये इसमें क्या रहता है, मक्खी को लगातार मल त्याग करने की आदत होती है, वोमिटिंग करने की आदत है, मल त्याग करने की आदत होती है। तो ये भोजन पर जो है किसी भी तरीके का मल त्याग कर सकती हैं, वोमिट भी कर सकती है और मल त्याग भी कर सकती है। तो इस तरीके से ये हमारे रोग फैलाती हैं। ठीक है, इसे तो मच्छर ही ठीक है। ठीक है, तो ठीक तो कोई भी नहीं है, ना मच्छर ना मक्खी, ये गंदगी फैलाने के होते हैं, इसलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सफाई और स्वच्छता जो है वो बनाए रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी अब हम इसमें देखेंगे फ्लाई बॉर्न डिजीज। तो फ्लाई बॉर्न डिजीज का हो जाता है कि जो हमारी मक्खी जो होती हैं उनसे हमारे कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो इसमें जो फ्लाई एंड नाउ ऑफ द ट्रांसमिटेड क्वाइट ऑफ द नंबर ऑफ डिजीज एंड द फिफ्थ बोर्न सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वन आर। तो ये मक्खी जो है वो वैसे तो कई बीमारियां फैलाने के लिए जानी जाती हैं, पर और ये सभी जो है वो गंदगी से फैलती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बीमारी हमारे इसके अंदर दी गई जो कि कॉमन है, जैसे कि डायरिया, दस्त लगना। ठीक है, डायसेंट्री पेचिस वगैरह हम जिसको बोल देते हैं। ठीक है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस यानी कि हमारी जो आंतें होती हैं, ठीक है, उनके अंदर सूजन वगैरह आ जाना। टाइफाइड जो हमारा ज्वर होता है, ठीक है, कलोरा हैजा वगैरह हो जाता है। ठीक है, और एमोनाबेसिस अम्योबेसिस जो हमारी बीमारी हो जाती है, और कंजक्टिविटी जो आंखों की प्रॉब्लम होती है, ट्रैकोमा। ठीक है, तो ये जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सारी की सारी हमारी हो जाती हैं किसकी वजह से, मक्खियों की प्रॉब्लम्स की वजह से, मक्खियों की गंदगी फैलाने की वजह से। तो नेक्स्ट हमारा इसमें दिया गया फ्लाई कंट्रोल मेजर। तो भाई हम किस तरीके से जो मक्खियां वगैरह है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मक्खियों पे कंट्रोल करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल सेंसेशन। तो सबसे पहले पर्यावरण को स्वच्छ करना या पर्यावरण को सुधारना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर मक्खियों से छुटकारा पाना है तो द फ्लाई कैन नॉट बी द कंट्रोल अनलेस एंड द इंपॉर्टेंट एंड द एनवायरमेंटल सेंसेशन इज द इफेक्टेड। तो इसमें जो हमारा एनवायरमेंट होता है, तो पर्यावरण स्वच्छता में सुधार किए बिना मक्खियों पे कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है भाई। ठीक है, जब तक हम साफ सफाई नहीं रखेंगे मक्खियां नहीं जाएंगी, क्योंकि वो गंदगी में ही डेवलप होती है, गंदगी में ही खुश होकर रहती हैं। तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम जो है इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे अपने पर्यावरण सेंसेशन के अंदर, तब तक हमारी मक्खियों पर कंट्रोल करना संभव नहीं हो सकता है। वेयर इन्वायरमेंटल सेंसेशन इज द डिफेक्टिव एंड द फ्लाई ब्रीड्स ऑफ द प्रोफ्यूजली द फॉलोइंग सेंसेशन मेजर आर द एसेंशियल्स फॉर फ्लाई कंट्रोल। तो वही इन्होंने बताया है कि जहां पर वेयर एनवायरमेंटल यानी कि जहां पर्यावरण स्वच्छता जो है नहीं है, सेंसेशन जो है डिफेक्टिव है, यानी कि जहां पर पर्यावरण में स्वच्छता नहीं है, द फ्लाई ब्रीड ऑफ द प्रोफ्यूजली। तो वहां पर क्या होगा, जहां पर स्वच्छता में कमी है तो वहां पर मक्खी जो है वो ज्यादा संख्या में पनपती हैं।
तो वहां तो मक्खी ज्यादा संख्या में पनपेंगी ही। द फॉलोइंग सेंसेशन मेजर में इसका बताया है कि भी मक्खी को नियंत्रण करने के लिए बहुत सी स्वच्छता उपाय जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। एसेंशियल्स जो हमारे मेजर हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है मक्खियों को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहला इनका आ जाता है स्टॉपिंग ओपन एयर डिफेक्शन। तो भी सबसे पहले जो खुली हवा में जो शौचालय मतलब कि खुले में जो शौच जो करते हैं, खुले में जो पहले जैसे जाते थे लोग खुले में शौच करते थे, तो सबसे पहले जो है वो वहां पर मक्खी पैदा होना, वहां की जो गंदगी है वो सबसे ज्यादा बीमारी फैलाती थी। दूसरा आ जाता है हमारा प्रोविजन ऑफ द सैनिटरी लैट्रिन्स। तो भी स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एंड द एनिमल एक्सक्रेटर इन ए सैनिटरी मैनर। तो भाई इसमें प्रॉपर जो है इंसान हो या फिर पशु हो उनके मल का जो स्वच्छ तरीके से उचित निपटान करना चाहिए। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। फोर इसमें आ जाता है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द गार्बेज एंड द किचन वेस्ट एंड देयर। तो भी प्रॉपर तरीके से आपने जो कूड़ा है या रसोई का कूड़ा करकट है उसका जो भंडारण करना है या निपटान करना है वो भी उचित तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये अपनाकर खुले में शौच नहीं करना है, और जो शौचालय वगैरह हैं वो बनवाने चाहिए और प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए इंसान और जो पशुओं का जो मल है उसको अच्छे तरीके से, और किचन और जितनी भी वेस्ट स्टोरेज होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जितनी ज्यादा स्वच्छता होगी उतना ही मक्खियों के होने के चांसेस कम रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जो हमारा जैसे इन्होंने बताया कि सैनिटरी डिस्पोजल यानी कि जो स्वच्छता का जो निपटारण होता है वो अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो स्वच्छ निपटारण जो होता है यानी कि सैनिटरी डिस्पोजल यानी कि जो हमारी शौचालय या जो भी कोई चीजें होती हैं या किचन का अपशिष्ट है उसका निपटारण जो अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट 5 में इसका आ जाता है जनरल इंप्रूवमेंट ऑफ सेंसेशन। तो भी स्वच्छता में जो सामान्य सुधार है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सामान्य जो साफ सफाई होती है हमारी तो वो करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इट हैज बीन करेक्टली सेड दैट ए क्लीन हाउस विद द क्लीन सराउंडिंग इज द बेस्ट आंसर टू द फ्लाई प्रॉब्लम। तो भी इन्होंने बताया है कि ये सही कहा गया है इस बात के बारे में कि भाई स्वच्छ वातावरण जो हमारा होता है यानी कि क्लीन हाउस या फिर क्लीन सराउंडिंग, अगर आप अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं या फिर आपका घर बहुत ज्यादा अच्छे से साफ सुथरा रहता है तो बेस्ट आंसर ऑफ द टू फ्लाई प्रॉब्लम। तो भाई जो हमारी जो घर की जो मक्खी होती है उनकी समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है कि अपने आसपास सफाई रखिए और अपने घर को साफ सुथरा रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स। तो भाई इसमें कौन कौन से हमारे जो कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग हम करते हैं मक्खी और मच्छर को खत्म करने के लिए। जो मॉडर्न हमारा इंसेक्टिसाइड्स सच एज द डीडीटी बीएचसी हैव नाउ बिकम ऑफ इफेक्टिव in controlling housefly largely because the fly as that develop resistance in three of insecticides if the fly is the susceptible से DDT 5% more monogens of 5% can be used at the rate of the 4 liter per 100 square मीटर ऑफ एरिया। तो वही इन्होंने कहा जो मॉडर्न हमारे जो कीटनाशक जो आए हैं यानी कि डीडीटी है बीएचसी जैसे हमारे जो मॉडर्न यानी कि आधुनिक कीटनाशक अब जो है घरेलू मक्खियों को नियंत्रण करने के लिए अप्रभावी हो चुके हैं, यानी कि ये जो है अब ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है, अब ये मतलब कि इनसे मक्खी मच्छर जो पूर्ण रूप से खत्म नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसमें जो हमारे जो कंट्रोलिंग हाउस फ्लाई लार्जली बिकॉज द फ्लाई दैट डेवलप रेजिस्टेंस ऑन देयर ऑफ द इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो इसका वही कारण क्या रहता है कि मक्खियों ने अब कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकास कर ली है। तो भाई देखो ये भी अपना जो है बचाव करने के लिए जो इसकी जो रेजिस्टेंस होता है डेवलप कर लिया है रेजिस्टेंस टू द इंसेक्टिसाइड। तो इनसे बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विकसित कर ली है। इफ द फ्लाई इज द सस्पेक्टेबल डीडीटी 5%। और इन्होंने बताया है कि यदि मक्खी के अंदर जो हमारा जो संवेदनशीलता सस्पेक्टेबल होगा तो भी मक्खी के अंदर जो संवेदनशील है वो हमारा जो है डीडीटी 5% बताया है इन्होंने। ठीक है, इसमें डीडीटी जो है 5% तो डीडीटी लेनी है और जो हमारी मेलाथियन है 5% वो लेनी है। इसका प्रयोग जो 100 वर्ग फीट का जो एरिया होता है ना, 100 वर्ग मीटर का जो एरिया होता है उस एरिया के अंदर बताया गया कि 4 लीटर की दर से किया जा सकता है। तो इसमें डी 5% डीडीटी और 5% जो है मेलाथियन जो है जो हमारी इंसेक्ट को मारने की जो हमारी दवाइयां होती है वो मिक्स की जाती हैं और 100 वर्ग फीट या फिर 4 लीटर की दर से ये हमारा छिड़काव जो है वो किया जाता है। और इंसेक्टिसाइड्स एट बेस्ट आर ओनली ऑफ द सप्लीमेंट बट नॉट ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स टू द सेंसेशन। तो इन्होंने बताया कि कीटनाशक जो है वो सर्वोत्तम स्थिति में स्वच्छता का केवल एक पूरक है, विकल्प नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक काम चला सकता है लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें फ्लाई पेपर। ठीक है, तो फ्लाई पेपर के अंदर आ जाता है फ्लाई मीन उड़ना और पेपर मीन कागज। तो फ्लाई पेपर का मतलब ये होता है कि दीज आर द स्टिकी, तो दीज आर द स्टिकी पेपर prepared by the simmering of a hot mixture, the hot mixture and rise of the castor oil and fly of the alighting on the sticky paper per trapped. Only the slight reduce of the fly may be the expected from the use of fly paper। तो ये क्यों कैसे इस्तेमाल किया जाता है? फ्लाई पेपर का इस्तेमाल ये होता है कि घरों में, अस्पतालों में या फिर मछली और मांस के जो बाजार होते हैं उनमें इसी तरीके के अन्य सभी जो चीजें होती हैं उनको
मतलब कि तार की जो जाली होती है उनसे ढकने से मक्खियों से काफी हद तक राहत मिलती है। ठीक है, और ये मतलब कि आम यूज की जाने वाली जो जाली है वो महंगी होती है। ठीक है, तो ये फ्लाई पेपर जो हमारा बताया गया है इसमें क्या होता है कि स्टिकी जो हमारे रहते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सैनिटरी डिस्पोजल। तो सैनिटरी डिस्पोजल जो है वो हमारा इसके अंदर जो निपटारण जो होता है वो अच्छे से होना जरूरी होता है। नंबर 5 के अंदर हमारा इसके अंदर आ जाता है जर्नल इंप्रूवमेंट ऑफ सेंसेशन। तो भी सामान्य तौर से जो हमारी व्यवस्था है उसमें सुधार रखना चाहिए। और इट हैज बीन करेक्टली सेड दैट द क्लीन हाउस विद क्लीन सराउंडिंग इज द बेस्ट आंसर टू द फ्लाई प्रॉब्लम। तो इन्होंने बताया है कि भाई किसी ने सही कहा है कि भाई अगर स्वच्छ वातावरण वाला या साफ सुथरा घर होता है तो मक्खियों की समस्या का समाधान वहां पर जल्दी होता है। ठीक है, तो वही समाधान है कि भाई अपने चारों तरफ का जो एरिया होता है और घर जो होता है उसको साफ सुथरा रखें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है यूज ऑफ द इंसेक्टसाइड्स। तो इंसेक्टसाइड्स के अंदर हमारा जाता है कीटनाशक का उपयोग हमने कैसे करना है। तो इसमें मॉडर्न जो हमारे इंसेक्टसाइड जो होते हैं डीडीटी, बीएच और बीएचसी नाउ बिकम ऑफ द इन इफेक्टिव ऑफ द कंट्रोलिंग हाउस फ्लाई। तो भाई अब हमारे जो जितने भी आधुनिक हमारे डीडीटी एरिया जितनी भी हमारी दवाइयां थी ना, ये हमारे प्रभावशाली नहीं रही है मक्खियों को कंट्रोल करने के लिए। लार्जली बिकॉज द फ्लाई एज द डेवलप ऑफ द रेजिस्टेंस टू दीज ऑफ द इंसेक्टसाइड्स। तो वही ये इसने जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है अपनी रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ा ली है मक्खियों ने, जितने भी हमारे इंसेक्ट होते हैं उन्होंने कीटनाशक के प्रति। और इफ द फ्लाई ऑफ द सस्टेनेबल डीडीटी, तो इसमें जो है हम डीडीटी 5% डीडीटी और जो है 5% मेलाथाइन्स जो है उसको मिलाएंगे। उसको यूज करने के लिए जो हमारा 4 लीटर पर 100 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है उसके अंदर छिड़काव करेंगे। इंसेक्टसाइड्स एट द बेस्ट ऑफ ओनली सप्लीमेंट। तो ये एक सप्लीमेंट तो बेस्ट है, अच्छा है, बट नॉट ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स एंड सेंसेशन। लेकिन ये पूर्ण रूप से कारागर नहीं है, पूर्ण रूप से मक्खियों को खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है फ्लाई पेपर। तो भी फ्लाई पेपर में आ जाता है जो कि हमारी फ्लाई पेपर में आएगा जैसे कि कागज उड़ाना। कागज उड़ाने का आप देखते हैं ये मेथड हमारा कौन सा होता है। दिस आर स्टिकी पेपर प्रिपेयर्ड बाय द समरिंग एंड हॉट मिक्सचर ऑफ द रिसेंस ऑफ कैस्टर ऑयल्स fly of the alightings to the sticky paper are the trapped only side eradications of the fly may be the excreted form of use of fly paper। तो भी कैसे क्या मतलब है इस चीज का देखते हैं। ये जो है ना देयर इज द स्टिकी पेपर। तो ये क्या है ना चिपचिपे कागज होते हैं एक तरीके के। ठीक है, वो चिपचिपे कागज होते हैं उसमें ना जैसे कि लार वगैरह होती है, जैसे कि हॉट मिक्सचर ऑफ राइस ऑफ कैस्ट्रॉल ऑयल। तो इसमें अरंडी का तेल का जो मिश्रण है वो लगाकर इसको तैयार किया जाता है। तो उसमें लार जो होती है यानी कि राल जो होती है वो लगाते हैं और कैस्ट्रॉल ऑयल यानी कि अरंडी का जो तेल होता है वो लगाकर ये जो हमारे पेपर होते हैं ये रेडी किए जाते हैं। और इसमें जो फ्लाई ऑफ द अलाइटिंग ऑन द स्टिकी पेपर, तो इसमें क्या करते हैं जो चिपचिपे कागज पर आकर बैठने वाली जो मक्खियां वो फंस जाती है क्योंकि वो वहीं पर चिपक जाती हैं। तो मक्खी रोधी जो हमारे कागज का जो उपयोग से जितनी भी हमारी मक्खियां होती है उनकी संख्या में मामूली सी कमी की उम्मीद की जा सकती है। तो इसमें क्या होता है पेपर जो उस पर आके बैठेगी वही चिपकेगी, अगर नहीं आके बैठेगी तो उसका कोई इलाज नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो इसमें जो फ्लाई पेपर है वो सिर्फ इसीलिए उसमें कुछ हद तक जो है मक्खियां जो खत्म की जा सकती है, बाकी वो प्रॉपर वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटेक्शन से अगेंस्ट फ्लाई। तो वही मक्खियों के प्रति सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे, सुरक्षा कैसे पाएं। तो स्क्रीनिंग ऑफ द हाउस हॉस्पिटल फिश एंड मीट मार्केट एंड ऑल ओवर सिमिलर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट बाय द वायर मैश will give of the considerable refill from house fly but screening of the expensive from generally use। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई किस तरीके से जो घर हैं, अस्पताल हैं, मछली और मांस के जितनी भी हमारी मार्केट यानी कि दुकानें हैं, तो इन सभी जगह पर तार की जो जालियां होती है ना, वायर मांस होती हैं, यानी कि वो जो जालियां होती हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए और मक्खियों को काफी हद तक राहत मिल सकती है। लेकिन आम उपयोग के लिए जाली जो है ये बहुत ही महंगी आती है। ठीक है, लेकिन ये होती है कि जाली होती है उसपे खाने पीने की चीजें जो होती हैं या फिर दवाई या इन्फेक्शन पे बैठने की जो प्रवृत्ति होती है मक्खियों की, तो जाली अगर रहेगी तो उससे मक्खियां जो है वो कम अंदर आएंगी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा आगे प्रोटेक्शन के बाद हेल्थ एजुकेशन। तो ये तो हमारा मेन ही रहता है। तो एजुकेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन जो दी जाएगी वो इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने के लिए दी जाती है। नो फ्लाई कंट्रोल कैंपेन्स कैन बी द सक्सेस विदाउट द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि लोग जब स्वेच्छा पूर्वक यानी कि लोग जो है कंपेनिंग ऑफ द विदाउट ऑफ द इन कॉपरेशन को बोलते हैं कि भी अपनी इच्छा से ही जो लोग जो है सहयोग के बिना, जब तक लोग अपनी इच्छा से सहयोग नहीं देंगे ना इस चीज में, तब तक जो ये मक्खियों को कम करने का जो हमारा ये जो चलाया हुआ जो कैंपेन है ये सफल नहीं हो सकता है। यानी कि लोगों को जबरदस्ती नहीं हो सकती है उनके साथ ही मक्खियों को कंट्रोल करने के लिए लोग अगर अपनी स्वेच्छा से अगर सहयोग देते हैं तो ये सफल होगा, वरना ये सफल नहीं हो सकता है। और पीपल मस्ट बी द मोटिवेटेड विद द डिजायर टू गेट राइट द फ्लाई थ्रू हेल्थ एजुकेशन। तो वही इसने क्या बताया है कि पीपल मस्ट ऑफर द मोटिवेटेड। तो इसने वही जो जितनी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जो भी हमारी शिक्षा देती है ना उसके माध्यम से लोगों को जो मक्खियों से छुटकारा पाने की जो इच्छा है वो जागृत करनी है। सबको ये बताना है कि मक्खियां जो कितनी गंदगी फैलाती है, किस तरीके की बीमारियां इससे होती हैं, तो फिर उनके अंदर ये इच्छा जागृत होगी कि भी मक्खियों को कंट्रोल करें या मक्खियों को खत्म करने का कुछ ना कुछ उपाय जो है वो करना चाहिए।
ताकि बीमारियों से बचा जा सके। तो इस तरीके की हेल्थ एजुकेशन अगर आप लोगों को बताते हैं हेल्थ के बारे में, तो ये जो है इच्छा जागृत की जा सकती है और फिर वो आपको कोऑपरेट भी करेंगे, अपनी इच्छा से सहयोग भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा हाउस फ्लाई का जो टॉपिक है ये यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।